9 साइंस का चैप्टर 7 है गति। इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव के सवाल हैं, उन सारे सवाल को हम इस वीडियो पर लेकर आए हैं और इस टाइप के ही सवाल आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो पहले नंबर का सवाल दिया हुआ है कि दूरी का मूल मात्रक होता है। दूरी का जो मूल मात्रक होता है उसको हम मीटर में मापते हैं। कोई भी दूरी होता है, डिस्टेंस होता है, तो उसको हम मीटर में ही मापेंगे, इसलिए इसका मूल मात्रक जो होता है वो मीटर, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में कि निम्न में से कौन सा सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि का मतलब होता है जिसमें दिशा साथ में नहीं हो, सॉरी, दिशा जिसमें साथ में होती है उसको बोलते हैं सदिश राशि। इसमें बोला है सदिश राशि नहीं, यानी आपको क्या बताना है, अदिश राशि बताना है। इसमें से कौन सी राशि जो है जो अदिश है, यानी जिसके दिशा नहीं होती, यानी दूरी जो होती है इसकी कोई भी दिशा नहीं होती, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में, किसी वाहन का स्पीडोमीटर क्या मापता है। तो किसी वाहन का जो स्पीडोमीटर होता है वो स्पीड को मापता है। स्पीड का मतलब जो उसकी चाल होती है, चाल को मापता है। तात्क्षणिक मतलब अभी उसकी स्पीड क्या है ये आप बताएगा स्पीडोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में, समान वृत्ति गति में त्वरण होता है। अगर वृत्ति गति समान है, यानी त्वरण का काम, यानी एक्सेलरेशन का जो काम है वो कुछ भी नहीं हो रहा है, समान है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका वेग के लंबवत ही रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट सवाल दिया क्वेश्चन नंबर 5 में कि अगर कोई मोटर गाड़ी मंदन के साथ चलती है तो उसका वेग, मंदन का मतलब होता है त्वरण को जब हम ऋणात्मक त्वरण होता है, यानी जब उसको हम कम करते हैं, एक्सीलरेटर को कम करते हैं, तो उसको मंदन कहा जाता है। तब उसका वेग जो होता है वो क्या होता है, तो उसका वेग जो होता है वो घटता जाएगा। जितना एक्सीलरेटर आप बाइक के एक्सीलरेटर को कम करेंगे उसका स्पीड जो होता है वो आपका कम होते जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 6 में कि वेग में परिवर्तन की दर क्या होती है। वेग में अगर परिवर्तन करते हैं तो दर क्या होता है, जो वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 7 में कि निम्न में से कौन सा सदिश राशि है। सदिश राशि मतलब हो गया जिसमें दिशा साथ में होगा उसको बोलेगा हम सदिश राशि। यानी सदिश राशि इसमें क्या है, विस्थापन होती है जो कि इसकी दिशा भी होती है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल दिया क्या है 8 नंबर में कि वेग कैसी राशि है। वेग जो होती है वो कैसी, वेग एक सदिश राशि होती है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9 में, संवेग कैसी राशि है। संवेग जो होता है वो आपका सदिश राशि ये भी कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 10 में कि निम्न में से कौन सा समूह सदिश राशियों का समूह है। यानी सारा इसमें से जो ऑप्शन दिया हुआ है सब का सारा क्या होगा, सदिश राशि ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका। इसमें देखिए बल भी होता है, ये भी सदिश राशि होता है, त्वरण भी सदिश राशि है और वेग भी सदिश राशि हो जाए, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 11 में कि स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को क्या कहते हैं। यानी कोई स्वचालित वाहन वाहन जो होता है उसमें दूरी मापने का जो यंत्र होता है, यानी दूरी जिससे डिस्टेंस मापते हैं हम, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको दूरी मापने का जो यंत्र होता है उसको ओडोमीटर कहा जाता है। स्पीडोमीटर जो स्पीड को मापता है, यहाँ पे दूरी को मापना है, यानी ओडोमीटर होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट सवाल देगा क्वेश्चन नंबर 12 में कि सरल रेखी गति का उदाहरण होता है। सरल रेखी गति का मतलब वैसी गति जो आपका सीधा गति होता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, सरल रेखी गति जो सीधा होती है। यानी सरल लोलक की गति, लोलक की गति तो ऐसे 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 होते रहेगी, ये तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। सड़क पर कार की गति, हाँ, कार अगर सीधी सड़क है तो उस पे जो गाड़ी चलेगी वो आपकी क्या चलेगी, सीधी चलेगी, यानी सड़क पर गति है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी गति है तो घूर्णन गति का एग्जाम्पल है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल दिया क्वेश्चन नंबर 13 में, इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी। कोई भी इकाई समय है और निश्चित दिशा, दिशा भी क्या है, निश्चित है, तो उसमें जो तय की गई दूरी होगी वो आपका वेग के बराबर होती है, उसको वेग कहा जाता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल दिया क्वेश्चन नंबर 14 में, निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा की गई दूरी। निश्चित दिशा है तो उसकी जो तय की गई दूरी होगी उसको हम विस्थापन कहते हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट सवाल दिया गया, यदि दो राशियों का परस्पर ग्राफ सरल रेखा है तो दोनों राशियां होगी। यानी दो राशियां हैं और उसका जो ग्राफ है वो भी क्या है, आपका सरल रेखा है, तो दोनों राशि कैसे होगी, अनुत्क्रमानुपाती होती है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 16 में, विस्थापन की दर है, तो विस्थापन की दर जो होता है उसको वेग कहते हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 17 में कि एक समान गति की अवस्था में त्वरण होता है। अगर गति जो है वो कैसी है, एक समान है, तो त्वरण का काम क्या होगा, त्वरण का कोई भी काम नहीं हो पाएगा, इसलिए इसका त्वरण का मान हो जाएगा हमारा शून्य, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 18 के, ऋणात्मक त्वरण क्या कहलाता है। ऋणात्मक त्वरण मतलब एक्सीलरेटर को हम घटा रहे हैं उसको हम बोलते हैं मंदन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी।
नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 19 में, निम्न में से पहचाने कि त्वरण का मात्रक कौन सा होता है? तो त्वरण का जो मात्रक होता है, त्वरण का मात्रक आपका होता है मीटर प्रति सेकंड होता है। तो मीटर नहीं, किलोग्राम में नहीं, किलोमीटर प्रति सेकंड ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 20 में कि वेग का मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है? जो वेग होता है, वेलोसिटी होता है, उसका मात्रक होता है आपका मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड होता है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 21 में कि निम्न में से किन राशियों का एसआई मात्रक समान होता है? यानी दो ऐसा एसआई मात्रक बताना है जिसका जो वैल्यू होगा वो आपका क्या होगा, सेम होगा, समान होगा। तो चाल और वेग इन दोनों का जो एसआई मात्रक होता है ये आपका सेम होता है, ये दोनों का मीटर प्रति सेकंड ही होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 22 में कि वेग समय ग्राफ का बल, यहाँ पे बल होगा, बल क्या दर्शाता है, क्या प्रदर्शित करता है? तो वेग जो होता है वो आपका त्वरण को दर्शाता है, वेग समय ग्राफ त्वरण को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल दिया क्वेश्चन नंबर 23 में, एक वस्तु समान वेग से चल रही है तो उसका त्वरण क्या होगा? यह भी बताया गया, उसका त्वरण जो होगा वो आपका शून्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया गया 24 में कि यदि एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर की ओर 20 मीटर पूरब की ओर जाता है तब उसका विस्थापन होता है, तब उसका विस्थापन होता है। यानी एक व्यक्ति जो 10 मीटर उत्तर जाता है और फिर वहाँ से वो क्या जाता है, पूरब जाता है, यानी इधर 10 मीटर है और इधर आपका 20 मीटर है, तो उसका विस्थापन, विस्थापन जो होता है वो शॉर्टेस्ट दूरी यहाँ से यहाँ तक का, यानी ये वाला वैल्यू आपको निकालना है। तो यहाँ पे देखिएगा आप ट्रायंगल बन रहा होगा, ट्रायंगल यानी त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज में यहाँ पे आपका समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज में आपको ये क्या है, इसको निकालने के लिए आपका पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर, ये कर्ण मान लीजिए, इसको आधार मान लीजिए, इसको ऊंचाई मान लीजिए। तो कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है, यानी 10 का स्क्वायर कर लिए, 10 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 100 प्लस यहाँ पे 20 है, 20 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 400, 400 और 100 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 500। ये स्क्वायर को हटाएंगे तो इस पर रूट आ जाएगा, तो 500 का जो वर्गमूल आता है उसको हम सोल्व करेंगे तो उसका आ जाएगा आपका 22.5, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 25 में, यदि एक व्यक्ति 6 मीटर पूरब की ओर 8 मीटर उत्तर की ओर तो उसका विस्थापन, ये भी उसी तरह 6 मीटर पूरब जा रहा है, उधर से फिर 8 मीटर उत्तर जा रहा है, तो इसका विस्थापन क्या, विस्थापन मतलब शॉर्टेस्ट दूरी, ये वाला दूरी आपको बताना है। इसका स्क्वायर कर लिए, 8 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 64 और 6 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा आपका 36, दोनों को जोड़ देंगे, 6 4 10, 6 3 9 1 10, 100 यानी 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 10, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 10, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 26 में कि 35 किलोमीटर की चाल से चल रही कार 12 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? यहाँ पे मिनट में दिया हुआ है, तो दूरी तय करिए, दूरी बराबर होता है आपका, दूरी बराबर फॉर्मूला होता है आपका चाल गुना समय, तो चाल गुना समय होता है फॉर्मूला। ठीक है, चाल कितना दिया हुआ, 35 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ, 35 सुना, समय कितना दिया हुआ, 12 मिनट दिया हुआ, मिनट में है तो इसको हम घंटा में चेंज कर लेंगे, तो घंटा में चेंज करने के लिए हमको 60 से भाग करना पड़ता है, तो इसको सर में 12 से 60 को भाग करेंगे तो 5 बार में कटा 12 पंचे 60, अब 5 से 35 को भाग करेंगे तो 7 आ जाएगा, यानी कितना दूरी तय करेगा, 7 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए, राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 27 में कि एक समान वृत्तीय गति में है, जब समान वृत्तीय गति है तो उसमें क्या होता है, चाल और वेग दोनों अचर नहीं होता है। ठीक है, चाल अचर होता है और वेग चर होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 28 कि एक लड़का अपने घर से 4 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से दौड़ते हुए 1/4 घंटे में स्कूल पहुंचता है, तो उसे स्कूल की कुल दूरी, दूरी निकालने बोला है तो वही होगा, दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल कितना दिया हुआ है 4 और समय कितना दिया हुआ है 1/4, 1/4, 4 से 4 कटा देंगे तो आपका क्या बचेगा, सिर्फ एक आंसर आ जाएगा, यानी इसका जो दूरी है वो कितना है, 1 किलोमीटर है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 29 में कि बल एवं विस्थापन दोनों सदिश राशि हैं, सदिश हैं, तो जो तो कार्य एवं जल बल का विस्थापन का गुणनफल होगा। तो बल और विस्थापन को जब हम गुना करेंगे तो उसका यानी जो आंसर आएगा वो कौन सी राशि होगा ये आपको बताना है। तो आंसर जो हो जाएगा वो आपका अदिश राशि ही होगा, यहाँ सदिश है यहाँ पे, लेकिन जब उसको गुना करेंगे तो उसका राशि जो होगा वो अदिश हो जाता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 30 में कि निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सा है? सदिश राशि कौन सा है? तो द्रव्यमान सदिश नहीं होता है, आयतन भी सदिश, ताप भी नहीं, विस्थापन जो होता है ये आपका सदिश राशि होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। इस पे दिशा होती है इसलिए ये क्या है, सदिश राशि है, बाकी सब में किसी में भी दिशा नहीं है इसलिए अदिश राशि कहलाएगा। नेक्स्ट सवाल है 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन मूल राशि है?
मूल राशि कौन है इसमें से? मूल राशि जो होती है वो लंबाई होती है, द्रव होता है, द्रव्यमान होता है और समय होता है, यानी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल दिया क्वेश्चन नंबर 32 में, इनमें से कौन मूल राशि नहीं है? नहीं पूछा गया है। तो मूल राशि जो होता है इसमें से आपका जो बल होता है ये आपका मूल राशि में नहीं आता। द्रव्यमान है, समय है, दाब है, बल जो होता है वो मूल राशि में नहीं आता, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी। राइट आंसर जो हो जाएगा इसका आपका हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 33 में बोला गया है कि 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब बराबर है। 1 केजी जो होता है वो आपका किसके बराबर है ये आपको बताना है। तो 1 केजी जो होता है, 1 केजी में अगर ग्राम में हम चेंज करेंगे तो उसको 1000 यानी 3 जीरो बैठेगा, यानी 10⁻³ ग्राम सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 34 में, 1 नैनोमीटर यानी 1 एनएम जो होता है वो बराबर होता है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है आपका 10⁻⁹ होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट सवाल दिया गया है 35 नंबर में, क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो क्षेत्रफल का जो एसआई मात्रक होता है वो मीटर स्क्वायर होता है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट सवाल दिया गया है 36 नंबर में कि घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? तो घनत्व का एसआई मात्रक भी होता है केजी पर मीटर क्यूब, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 37 में कि एसआई यूनिट एसआई मात्रक में कितने आधारी मात्रक होते हैं? यानी आधार यानी उसका जो मूल मात्रक होता है वो आपका कितना होता है? तो 7 आधार मात्रक होते हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 38 में, इनमें से कौन सा आधारी राशि नहीं है? यानी जो 7 मात्रक होते हैं उनमें से कौन सा नहीं है ये आपका, तो वेग जो होता है ये आपका नहीं होता, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 39 में, 1 केजी बराबर होता है, 1 केजी बराबर क्या होता है? 1000 ग्राम होता है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट सवाल दिया गया फर्मी इकाई है, फर्मी जो होती है वो किसकी इकाई है ये आपको बताना है। तो फर्मी जो होती है वो आपकी लंबाई की इकाई होती है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट सवाल दिया गया है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर जो होता है वो आपका 100 पिकोमीटर भी होता है और 1/10 नैनोमीटर दोनों होता है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी दोनों। नेक्स्ट सवाल दिया गया ताप का एसआई मात्रक क्या है? जब ताप हो जाता है यानी टेम्परेचर जो होता है उसका एसआई मात्रक हम केल्विन में मापते हैं, केल्विन होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल दिया गया है ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है, ज्योति तीव्रता जो होता है उसको हम कैंडेला मापते हैं, इसका एसआई मात्रक कैंडेला होता है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 44 में कि 1 एएमयू बराबर होता है, 1 एएमयू बराबर 1.66 × 10⁻⁻27 होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट सवाल दिया है प्रकाश वर्ष इकाई है, प्रकाश वर्ष जो होती है आपकी दूरी की इकाई होती है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट सवाल दिया गया पृथ्वी पृथ्वी की मात्रक है, पृथ्वी की मात्रक है, पृथ्वी यानी किसकी यानी पृथ्वी का मात्रक यानी वजन यहाँ पे कितना है? 6 × 10⁻24 केजी है पृथ्वी की मात्रक, ठीक है। नेक्स्ट सवाल दिया गया है 47 में, ओडोमीटर मापता है, तो ओडोमीटर जो होता है वो आपका दूरी को मापता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल दिया गया है कि यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगी? तो विस्थापन अगर शून्य है तो दूरी भी क्या हो सकता है? दूरी आपका शून्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी। यहाँ पे जितना सवाल थे हमने 48 सवाल इसमें सोल्व किए, इस टाइप के ही सवाल आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। थैंक यू।